लेकिन घर वाले ने जो है वो एक हादसा समझ करके ये सोचा कि बच्चा जो है वो छत के ऊपर से गिर गया है। और सब लोगों ने ये चीज को 3 महीने के बाद ही भुला दिया और उनके घर में सब नॉर्मल हो गया। लेकिन जब बच्चा जो है वो बार बार उसके सपनों में आने लगा तो माँ को ये लगा कि बच्चा जो है वो इधर ही कहीं आसपास ही घूम रहा है। तो माँ ने जो है वो एक दिन परेशान होकर के अपने पति से जो है वो सारी घटना की बात बता दी कि दुकान न बंद करने के चक्कर में ही उसने ही अपने बेटे को धक्का दिया था। और गुस्से में आकर के बच्चे को धक्का दे करके बच्चे की नीचे मौत हो गई। पति जो था वो धीरे धीरे सारी बातों को सुन रहा था। लेकिन पति ने जो है वो पहले अपनी पत्नी को विश्वास में लिया और विश्वास में लेने के बाद वो सारे सीन रिक्रिएट्स करवाए। लेकिन पत्नी जो है वो कभी इस जगह पे बताती थी तो कभी दोस्तों उस जगह पे बताती थी कि जहाँ से उसने धक्का दिया था। इसी पर जो क्योंकि पति जो है वो पुलिस में था और पति को जो है वो शक हो गया। और जैसे ही पति को शक हुआ तो पति ने जो है वो सबसे पहले उसकी पुलिस स्टेशन में जो है वो रिपोर्ट करवाई। और रिपोर्ट करवाने के बाद जो है वो पुलिस ने सारे सबूत जुटाए और उसके प्रेमी को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया। और उसको भी जो उनकी वाइफ थी उसको भी ज्योति को राठौर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, राधे श्याम। और आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत राजी खुशी से होंगे। देश विदेश की, प्रदेश की घटनाओं की जानकारी ले रहे होंगे और हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की घटना जो है वो एक ऐसी इतनी खतरनाक घटना है, इतनी खतरनाक घटना है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक घटना है। आज की घटना जो है वो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहाँ पे थाना चट्टी में जो है वो एक पुलिस स्टेशन है। और वहाँ पे एक परिवार रहता था। परिवार में जो है वो एक हस्बैंड था और एक उसकी वाइफ थी। और उनकी अभी अभी 3 साल पहले शादी हुई थी। हस्बैंड जो है वो पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और वाइफ जो है वो घर में ही हाउस वाइफ का काम करती थी। उनके 2 बेटे थे, एक जतिन राठौर और उर्फ सन्नी। जतिन का नाम सन्नी था घर में और ऐसे जतिन था। और उनकी उम्र जो थी वो 3 साल की थी। और छोटा बेटा सोनू, जिसकी उम्र जो थी वो 1.5 साल की थी। दोस्तों, ये कहानी जो है वो बहुत ही खतरनाक कहानी है, जिसकी सुन करके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये फैमिली जो है वो बहुत ही आनंद पूर्वक अपने घर में जो है वो हंसी खुशी से रह रही थी। ज्योति राठौर जो है वो अपनी पति से कहने लगी कि उसका घर पे मन नहीं लगता है, तो जो इनके घर के नीचे वाली दुकान है, वहाँ पे नीचे वाला जो कमरा है वहाँ नीचे एक दुकान खोल दी जाए। उसे घर में जो है वो आय की वृद्धि भी होगी, 4 पैसे भी आएंगे और 4 पैसे आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा काम करने में। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, उसके पति ने जो है वो उसकी सारी बात को मान लिया। और पति ने जैसी सारी बात को मान लिया और फिर वहाँ पे जो है वो नीचे अपने घर के नीचे जो कमरा बंद था उस पे जो है वो एक प्लास्टिक की सामान की दुकान खोल दी। और प्लास्टिक की सामान की दुकान खोलने के बाद अब ज्योति जो थी वो दुकान पर बैठने लगी। और दुकान पर बैठने के बाद जो है वो अपने काम में बिजी हो गई। लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ कि ज्योति ने अपने पति से बोला कि दुकान पे बैठना एक अच्छी बात नहीं है, वो दुकान बंद कर दें। अब उसका मन भर गया है, वो दुकान पर नहीं बैठना चाहती है। इस पर उस ज्योति के पति ने बोला कि यह गलत बात है, दुकान में पूरा सामान भरा पड़ा हुआ है, जब तक ये सामान खत्म नहीं होगा तब तक जो है वो दुकान खोले रखो। उसके बाद क्या हुआ कि उनका 23 अप्रैल को जो है वो उनका बेटा छत से गिर गया। और छत से गिरने के बाद जो है वो बेटे की एकदम तुरंत मृत्यु हो गई। जो बड़ा बेटा था सनी, जो है वो छत से, जतिन जिसका नाम था, वो छत से गिर गया और एकदम
वो हॉस्पिटल में ले गए और जहाँ पे वो मृतक घोषित हो गया, क्योंकि वो 3 साल का था, छोटा था और उसको बहुत गंभीर चोटें आई हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, ज्योति राठौर जो है, जो बेटे की जब मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु होने के बाद जो तीन तीन महीने तक सब कुछ उनके घर में नॉर्मल हो गया। एक हादसा समझ करके घर वालों ने जो है वो इसको भुला दिया कि एक हादसा हो गया, ये बच्चा छत से गिर गया। लेकिन बार बार ज्योति राठौर जो थी, उसको बार बार गंदे सपने आने लगे और सपनों में बहुत ज़्यादा घबराने लगी, डरने लगी। जैसे ही अपनी बेड पे वो सोती थी, उनको ऐसा लगता था कोई उनको आवाज़ दे रहा है और कोई उनको अपने पास बुला रहा है, और वो घबरा करके सहम करके बैठ जाती थी। बेटे की मृत्यु के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और घबराने लगी, क्योंकि उनके पति ने ये सोचा कि बेटे की मौत हुई है, तो मौत का सदमा जो है वो ज्योति को बहुत ज़्यादा आ गया है, इस वजह से वो घबरा रही है। लेकिन ये सिलसिला वैसा ही चलता रहा और ज्योति को ऐसा लगा कि इस कमरे में कोई आत्मा है जो उसका पीछा कर रही है, और जो आत्मा जो है वो उसको परेशान कर रही है। इस पर ज्योति राठौर ने एक फैसला लिया कि उसने जो है वो अपने पति के साथ पूरी घटना जो है वो सुना दी। ज्योति राठौर ने अपने पति के साथ पूरी घटना सुना दी कि लेकिन ज्योति राठौर ने जो है वो पूरा बयान बदल दिया। ज्योति राठौर ने कहा कि वो पति ने जो है वो दुकान बंद नहीं करी थी, इसलिए गुस्से में आकर के जो है वो उसने अपने बेटे को धक्का दे दिया, और धक्का देने के बाद जो है वो जतिन राठौर, उनका बेटा जो है वो खत्म हो गया। तो धीरे धीरे जो है, क्योंकि पुलिस वालों उसके उनके हस्बैंड जो थे वो पुलिस में, और पुलिस वालों को तो तरीके होते हैं कि बातों को उगलवाने के। अब पुलिस वाले ने क्या किया, अपनी पत्नी को, ज्योति को जो है वो छत पे ले गया और वो सीन फिर से रिक्रिएट करने की कोशिश की कि किस तरीके से उसने किया था। लेकिन अब वो बार बार जो है वो ज्योति जो है वो अपना बयान बदलने लगी। कभी वो बताती कि मैं इस जगह पे बैठी थी, कभी बताती वो इस जगह बैठी थी। इससे उसके पति को ना उसके ऊपर शक पड़ गया। जैसे पति को शक पड़ा, पति जो है वो पूरा 2 महीने तक रिकॉर्डिंग करी अपने फोन में, चोरी चुपके पति ने जो है वो रिकॉर्डिंग कर ली और अपने पास सबूत पूरे इकट्ठे कर लिए 2 महीने तक। और फिर 2 महीने के बाद पति ने ये फैसला किया कि वो पुलिस में जो है वो FIR कर देगा अपने वाइफ के विरुद्ध और उसको सजा दिला के ही रहेगा। और जो ग्वालियर में जो उनका थाना चट्टी जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, उनके पति ने जो है वो वहां पे जा करके FIR कर दी और अपने वाइफ के खिलाफ जो है वो पुलिस में रिपोर्ट कर दी। और जैसे पुलिस उनके घर पे आई, अब पुलिस ने जो है वो पूरी वारदात पूछी, और पुलिस ने जो है वो पूरी वारदात पूछी। लेकिन पुलिस जो है वो एकदम, पुलिस के पास जो है वो अलग अलग तरीके होते हैं सच को उगलवाने के। तो पुलिस ने अलग अलग तरीकों से जो है वो सच्चाई उगलवा दी, और लास्ट में उनकी पत्नी ने जो है वो परेशान होकर के, दुखी होकर के अपनी सारी घटना बता दी। और जब उन्होंने अपनी घटना सुनाई तो उनके जो है पुलिस के और उनके पति के जो है वो पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जो है वो उनकी जमीन खिसक गई। 23 अप्रैल की बात थी। उनके घर में जो वो फंक्शन हो रहा था, और फंक्शन में सब लोग इतने बिजी थे कि किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम ही नहीं था। उमेश भदौलिया जो कि उनके घर में, उनके बराबर में उनका पड़ोसी था, तो वो भी पार्टी में आया हुआ था, क्योंकि उनके हस्बैंड ने जो है वो वहाँ पे एक पार्टी रखी थी, फंक्शन था, उन्होंने नया घर लिया था, तो उसके लिए जो है वो उन्होंने एक पार्टी वहाँ पे रखी हुई थी, कार्यक्रम रखा था। तो जैसे ही जो है वो पड़ोसी उनके घर में आया, तो उसके माँ के नाजायज संबंध अपने पड़ोसी उमेश भदौलिया के साथ थे, और उमेश के पास जो है वो छत के ऊपर जैसे वो ज्योति राठौर जाती है तो उमेश को अपनी बाहों में भर लेती है। और जैसे ही वो उसको अपनी बाहों में भर लेती है, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा था, 3 साल का, जैसे ही माँ छत के ऊपर जाती है और पड़ोसी भी छत के ऊपर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अब बेटा जो है वो अपनी माँ को जाते हुए पीछे से देख लेता है, और जैसे बेटा माँ को पीछे जाते हुए देखता है
और पीछा करता है तो ऊपर छत पे चला जाता है और अपने पड़ोसी की बाहों में बाहों डालते हुए बेटा जो है वो जतिन जो है वो देख लेता है अपनी माँ को। और माँ जो है वो घबरा जाती है कि कहीं इनके हस्बैंड को इस चीज़ का पता ना चल जाए, बेटा जो है वो उसकी सारी पोल ना खोल दे। इसलिए माँ जो है वो अपने बेटे को उठा करके खुद अपने हाथों से छत के ऊपर से फेंक देती है। जिस माँ ने जिस बच्चे को 9 महीने तक जो है कोख में रखा था और पैदा किया था, आज वो माँ जो है वो अपने नाजायज संबंधों को छिपाने के लिए अपने बेटे को अपने हाथों से छत के ऊपर फेंक देती है और एक बहुत बड़ी कहानी झूठी जो है वो रच देती है कि मैंने गुस्से में आकर के बेटे को फेंक दिया था। तो जब वो सारी कहानी बताती है तो पुलिस के जो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि एक माँ जो है वो कलयुगी माँ ऐसा भी कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो पुलिस जो है वो फिर जो उमेश भदौलिया जो उसका जिसके साथ उसके प्रेम संबंध होते हैं, उसका प्रेमी होता है, पुलिस जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है और ज्योति राठौर को भी अरेस्ट करके जेल में भेज देती है। आज की कहानी से दोस्तों हमें क्या सीख मिली? आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि इंसान को गलत कर्मों में कभी भी नहीं चलना चाहिए। उनकी हंसी खुशी जिंदगी चल रही थी और हालांकि उसने अपने अफेयर, अपने संबंध जो थे अपने पड़ोसी के साथ बना लिए, जो कि गलत बात है। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे हंसता खेलता परिवार है, पति तुम्हारे अच्छी नौकरी पे, अच्छा तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारी जिंदगी अच्छी चली हुई है, तो वो एक गलत रास्ते पे चल पड़ी और गलत रास्ते पे चल करके वो इतना गलत करने लगी। एक गलत चीज को छिपाने के लिए उसने कितना बड़ा गलत कदम उठा लिया। एक तो उसने कत्ल कर दिया, दूसरा अपने ही बच्चे का कत्ल कर दिया और तीसरा उसने गलत कर्म किए जिसकी वजह से वो अब जेल में है। तो दोस्तों गलत कर्म कभी भी नहीं करने चाहिए जिंदगी में, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, कभी भी गलत कर्म मत करो, क्योंकि गलत कर्मों का फल गलत ही होता है। जब पाप का घड़ा जो है वो बहुत जल्दी फूट जाता है और जब वो घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। फिर क्या होता है? फिर जो सत्य की जीत होती है और पाप की हार होती है। पुलिस कर्मी को, बेचारे को, जो कि हवलदार था, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो दोस्तों आज की कहानी ऐसी इतनी ही थी। चलिए कल की वीडियो में आप लोगों के साथ एक नए क्राइम के साथ, एक नई घटना के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने घर में अपने परिवार से बने रहिए, आराम से रहिए और देश विदेश की खबरों को सुनते रहिए। मेरे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम है, मतलब रोज नया एक अपराध। तो मैं रोज एक नया अपराध लेकर के आप लोगों के सामने आती हूँ और सुनाती हूँ। मेरी चैनल पे वीडियो जो है वो रोज 10 बजे मॉर्निंग में आती है। तो चलिए कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। कल वैसे जन्माष्टमी है, तो आप सब लोगों को जन्माष्टमी के पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण भगवान, राधा रानी आपके परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।